मैं आपको अगले कुछ मिनटों में जो बताने जा रहा हूं, वो आपके जीवन की हर महिला को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। आपकी एक्स, वो महिला जिसे आप अभी पसंद करते हैं, वो महिला जिसने आपको भ्रमित किया, वो जिसने आपका साथ छोड़ दिया, वो जिसने कहा कि वो आपसे प्यार करती है, लेकिन फिर ऐसा व्यवहार किया जैसे आपके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब आप महिला मनोविज्ञान के बारे में इस एक सच्चाई को जान लेंगे, एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने में मुझे सालों लग गए, तो आप फिर कभी भ्रमित नहीं होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। मेरे साथ बने रहें। ये महिलाओं के बारे में आपके द्वारा सुनी गई सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है। चलिए मैं आपको मार्कस के बारे में बताता हूँ। मार्कस 29 साल का था। वो मेहनती था, वो दयालु था, वो उस तरह का इंसान था जिस पर किसी भी माँ को गर्व होता। जब वो कहता कि वो फोन करेगा तो वो फोन करता था। वो समय से पहले पहुंच जाता था। वो डिनर के पैसे देता था। उसे उसका पसंदीदा रंग याद रहता था। वो उसे लंबे संदेश लिखता था कि वो उसके लिए कितनी मायने रखती है। और जिस महिला से वो प्यार करता था, मान लेते हैं उसका नाम प्रिया था, उसने उसे एक ऐसे आदमी के लिए छोड़ दिया जो उसे मुश्किल से वापस मैसेज करता था। मार्कस एक शाम मेरे सामने बैठा था, आंखें लाल थीं और आवाज टूट रही थी। उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, मैंने सब कुछ सही किया, मैंने उसे वो सब कुछ दिया जो मेरे पास था, मैं काफी क्यों नहीं था? और वो सवाल, वो दर्दनाक और ईमानदार सवाल ही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। क्योंकि मार्कस अकेला नहीं है, हजारों पुरुष अभी यही सवाल पूछ रहे हैं, अंधेरे कमरों में लेटे हुए, अपनी फोन स्क्रीन को घूरते हुए, पुरानी बातचीत को बार बार याद करते हुए, ये सोचते हुए कि उन्होंने क्या गलत किया, ये सोचते हुए कि एक अच्छा इंसान होने ने उन्हें हारने से क्यों नहीं बचाया। और इसका जवाब वो नहीं है जो ज्यादातर लोग आपको बताएंगे। ये कम अच्छा बनने के बारे में नहीं है, ये खेल खेलने के बारे में नहीं है, ये दिखावा करने के बारे में नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। ये महिला मनोविज्ञान के भीतर की उस गहरी चीज को समझने के बारे में है जिसके बारे में लगभग कोई भी खुलकर बात नहीं करता है। कुछ ऐसा जो एक महिला द्वारा कहे गए हर शब्द के नीचे, उसके द्वारा लिए गए हर फैसले के नीचे, उसके द्वारा बनाए या तोड़े गए हर रिश्ते के नीचे चुपचाप काम करता है। और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, वास्तव में समझ लेते हैं, तो आप महिलाओं को फिर कभी उसी तरह से नहीं देखेंगे। यहाँ वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल देती है। महिलाएं इस बात से प्यार नहीं करती कि आप उनके लिए क्या करते हैं, वे इस बात से प्यार करती हैं कि आप उन्हें अपने बारे में कैसा महसूस कराते हैं। इसे दोबारा पढ़ें, इसे मन में बैठने दें। ये नहीं कि आप क्या प्रदान करते हैं, आप कितने डिनर के पैसे देते हैं, आप कितने दयालु मैसेज भेजते हैं, आप कितने भरोसेमंद, स्थिर, अच्छे दिखने वाले या सफल हैं, बल्कि ये कि जब वो आपके साथ होती है तो वो अपने बारे में कैसा महसूस करती है। ये कोई हेरफेर की ट्रिक नहीं है, ये कोई डेटिंग पैंतरा नहीं है, ये मानवीय भावना और मनोविज्ञान के काम करने के तरीके में निहित एक गहरी सच्चाई है। और जब आप इसे गहरे स्तर पर समझते हैं तो बाकी सब कुछ, उसका व्यवहार, उसकी पसंद, उसके टेस्ट, उसके मिश्रित संकेत, सब कुछ पूरी तरह से समझ में आने लगता है। एक पल के लिए उसके पक्ष से सोचें। जब एक महिला ऐसे पुरुष के साथ होती है जिसे लगातार उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, जो बहुत अधिक मैसेज करता है, जो उसके लिए अपनी योजनाओं को रद्द कर देता है, जो उसकी पसंद से मेल खाने के लिए अपनी राय बदल देता है, जो उसे खुश रखने के लिए खुद को छोटा कर लेता है, तो उसे कैसा महसूस होता है? वो घुटन महसूस करती है, वो ऊब महसूस करती है, उसे लगता है जैसे वो कोई बोझ ढो रही है। वो अपनी खुशी के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करती है और वो वजन असहनीय हो जाता है। वो खुद को वांछित महसूस नहीं करती, वो खुद को जरूरत महसूस करती है। और एक ऐसे पुरुष द्वारा जरूरत महसूस किया जाना जिसने उसे अपनी पूरी दुनिया बना लिया है, एक महिला को शक्तिशाली या सुंदर महसूस नहीं कराता है, ये उसे फंसा हुआ महसूस कराता है। लेकिन जब एक महिला ऐसे पुरुष के साथ होती है जिसकी अपनी एक दिशा होती है, जिसके अपने मानक यानी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो जरूरत पड़ने पर दूर जा सकता है, जो उसे ऐसा महसूस कराता है कि उसे भी रिश्ते में कुछ योगदान देना होगा, तो वो बहुत अलग महसूस करती है। वो जीवित महसूस करती है, वो खुद को चुना हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि उसने कुछ कमाया है। और वो भावना, एक ऐसे पुरुष द्वारा चुने जाने की वो बिजली जैसी दिल दहला देने वाली भावना जिसे उसे चुनने की जरूरत नहीं थी, वही है जिसे महिलाएं प्यार कहती हैं। अब मैं आपको एक ऐसे पैटर्न के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैंने बार बार देखा है, और ये हर बार दर्दनाक होता है। अच्छे, दयालु, ईमानदार, उदार पुरुष उस चीज में फंस जाते हैं जिसे मैं प्रमाण जाल कहता हूं। प्रमाण जाल इस तरह काम करता है। वो एक ऐसी महिला से मिलता है जिसे वो वास्तव में पसंद करता है। वो अलग है, वो खास है, इसलिए वो उसे ये साबित करने का फैसला करता है। वो साबित करता है कि वो कितनी परवाह करता है, वो साबित करता है कि वो कितना भरोसेमंद है, वो साबित करता है कि वो दूसरे पुरुषों जैसा नहीं है। वो साबित करता जाता है और साबित करता जाता है। हर सुबह का मैसेज एक सबूत है, उसके द्वारा किया गया हर काम एक सबूत है।
हर बार जब वो उसे देखने के लिए अपनी योजनाओं को छोड़ देता है तो वो एक सबूत है। हर बार जब वो ना कहना चाहता है लेकिन हाँ कहता है तो वो एक सबूत है। और धीरे धीरे बिना इरादे के वो उसके दिमाग को उसे कम मूल्य के रूप में देखने के लिए प्रशिक्षित कर देता है, क्योंकि यहाँ उसका दिमाग वास्तव में क्या दर्ज कर रहा है? ये आदमी हमेशा रहेगा चाहे मैं कुछ भी करूं। इसे खोने का कोई जोखिम नहीं है, यहाँ कोई चुनौती नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। और एक बार जब उसका दिमाग ये तय कर लेता है तो कोई भी दयालुता, कोई भी डिनर, कोई भी प्यार भरा संदेश इसे बदल नहीं पाएगा। वो अंततः फ्रेंड जोन में पहुंच जाता है, या इससे भी बुरा, वो उसके साथ केवल आदत और सुविधा के कारण बनी रहती है, लेकिन वो आग कभी वहां नहीं होती, वास्तव में कभी नहीं। मेरा एक क्लाइंट था जो 5 साल के रिश्ते के खत्म होने के बाद मेरे पास आया था। उसकी प्रेमिका ने उससे कहा कि वो उससे प्यार तो करती है लेकिन उसके साथ प्यार में नहीं है, वो टूट गया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या गलत हुआ था। जब हमने हर चीज पर बात की तो तस्वीर बहुत साफ हो गई। 5 सालों तक वो पूरी तरह से प्रमाण मोड में था। उसने उसके साथ रहने के लिए जिम सेशन रद्द कर दिए थे। उसने दूसरे शहरों में नौकरी के अवसरों को ठुकरा दिया था क्योंकि उसे डर था कि वो उसे छोड़ देगी। उसने अपने दोस्तों के समूह को उसकी पसंद के अनुसार बदल दिया था। उसने धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा करके अपनी पहचान का सौदा कर लिया था, ये सब उसे सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश में। और सुरक्षित महसूस करने के बजाय उसे ऐसा लगा जैसे वो एक ऐसे आदमी को डेट कर रही है जिसकी कोई रीढ़ ही नहीं है। इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, वो वास्तव में एक बहुत ही मजबूत, सक्षम व्यक्ति था, लेकिन उसने उस आदमी को लोगों को खुश करने की परतों के नीचे दबा दिया था। उस कहानी ने मेरा दिल तोड़ दिया क्योंकि वो वास्तव में उससे प्यार करता था और उसने उसे बुरा बनकर नहीं बल्कि बहुत अधिक अच्छा बनने की कोशिश करके खो दिया। तो एक महिला वास्तव में गहरे भावनात्मक स्तर पर किस चीज के प्रति प्रतिक्रिया देती है? मुझे इसे सरलता से समझाने दें। पहला, वो एक ऐसे पुरुष के प्रति प्रतिक्रिया देती है जिसका उद्देश्य उससे बड़ा हो। एक ऐसा पुरुष जो हर सुबह उठता है और जानता है कि वो क्या बना रहा है। एक ऐसा पुरुष जिसके लक्ष्य उसके जीवन में आने से पहले से मौजूद थे। एक ऐसा पुरुष जो खुद के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उसके अप्रूवल का इंतजार नहीं कर रहा है। उस तरह का आदमी चुंबकीय होता है, इसलिए नहीं कि वो अहंकारी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है। और एक पूर्ण पुरुष दुनिया की सबसे दुर्लभ और आकर्षक चीजों में से एक है। दूसरा, वो भावनात्मक नियंत्रण वाले पुरुष के प्रति प्रतिक्रिया देती है। ऐसा पुरुष नहीं जो ठंडा या भावनाहीन हो, बल्कि ऐसा पुरुष जो दबाव में नहीं टूटता। एक ऐसा पुरुष जो तब शांत रहता है जब वो भावनात्मक होती है। एक ऐसा पुरुष जो तब अडिग रह सकता है जब वो उसे परखती है, और वो उसे परखेगी। इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, बल्कि इसलिए कि उसका सबसे गहरा डर एक ऐसे पुरुष से जुड़ना है जो वास्तविक जीवन के कठिन होने पर टूट जाएगा। वी टेस्ट्स उसकी ये पूछने का तरीका है कि क्या तुम वास्तव में वही हो जो तुम दिखते हो। एक पुरुष जो उन टेस्ट्स में पास होता है, बुरा बनकर नहीं बल्कि स्थिर रहकर, वो एक शक्तिशाली संकेत देता है। वो बिना शब्दों के कहता है, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ, मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, मैं बिखरूंगा नहीं। तीसरा, वो उस पुरुष के प्रति प्रतिक्रिया देती है जो खुद की कद्र करता है, मानकों वाला पुरुष। एक ऐसा पुरुष जो ना कहेगा जब कुछ सही नहीं लगेगा। एक ऐसा पुरुष जो पीछा नहीं करता। एक ऐसा पुरुष जो भीख नहीं मांगता। एक ऐसा पुरुष जो खुद को उस आकार में नहीं ढालता जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ उसे अपने पास रखने के लिए। क्योंकि जब एक पुरुष खुद की कद्र करता है तो वो एक महिला को कुछ महत्वपूर्ण बताता है। अगर वो खुद की इतनी कद्र करता है और उसने मुझे चुना है तो मैं जरूर कुछ खास होंगी। यही वो भावना है, यही वो चीज़ है जिसके बारे में वो सोचना बंद नहीं कर पाती। वो आदमी जिसके पास वो बार बार जाती है, वो आदमी जिसके बारे में वो अपने दोस्तों को बताती है, वो आदमी जो बातचीत खत्म होने के लंबे समय बाद भी उसके दिमाग में रहता है, वो हमेशा वही आदमी होता है जिसने उसे ये महसूस कराया कि उसे कुछ हासिल करना है। चलिए उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो पुरुषों को बहुत दर्द देती है, मिश्रित संकेत यानी मिक्स्ड सिग्नल्स। वो एक दिन गर्मजोशी दिखाती है और अगले दिन ठंडी पड़ जाती है। वो आपको करीब चाहती है और फिर दूर धकेल देती है। वो कहती है कि वो रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और फिर जब आपको किसी और से बात करते देखती है तो उसे जलन होती है। वो आपसे कहती है कि वो सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती है और फिर आपको चूम लेती है। पुरुष इसे देखते हैं और सोचते हैं कि वो भ्रमित है, उसे नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में जो हो रहा है वो उसके भावनात्मक दिमाग और उसके तार्किक दिमाग के बीच एक युद्ध है। उसका तार्किक दिमाग आपको देखता है और एक चेकलिस्ट बनाता है। क्या वो स्थिर है? हाँ। क्या वो दयालु है? हाँ। क्या वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है? हाँ। क्या मेरा परिवार उसे पसंद करेगा? हाँ। उसका तार्किक दिमाग आपको परफेक्ट स्कोर देता है, लेकिन उसका भावनात्मक दिमाग, वो हिस्सा जो वास्तव में ये नियंत्रित करता है कि वो किसके प्यार में पड़ेगी, एक अलग सवाल पूछ रहा है।
वो ये नहीं पूछ रहा कि क्या वो मेरे लिए अच्छा है, वो ये पूछ रहा है कि क्या उसके साथ होने से मुझे जीवंत महसूस होता है। और जब एक आदमी ने खुद को बहुत ज़्यादा उपलब्ध, बहुत ज़्यादा उत्सुक, बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना लिया है, तो उसका भावनात्मक दिमाग जो जवाब देता है वो है नहीं। इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ कोई चिंगारी नहीं है, कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई रोमांच नहीं है। मिश्रित संकेत उसके दो दिमागों का आपस में बहस करना है। वो जानती है कि उसे आपको चाहना चाहिए, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि वो आपको चाहती है, और वो समझ नहीं पाती कि क्यों। इसलिए वो मिश्रित संकेत भेजती है, और केवल ये ज्ञान ही शक्ति है। क्योंकि एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं, तो आप मिश्रित संकेतों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप परेशान होना बंद कर देते हैं, आप भीख मांगना बंद कर देते हैं, आप सवालों के साथ उसका इनबॉक्स भरना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, और आप जानते हैं कि क्या बदलने की ज़रूरत है। मेरा एक क्लाइंट था, एक शांत कोमल स्वभाव का व्यक्ति, जिससे मिलते ही आप उसे तुरंत पसंद कर लेते। वो 2 साल के दौरान एक ही महिला द्वारा 3 बार ठुकराए जाने के बाद मेरे पास आया था। वो हमेशा एक ही बात कहती थी, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। हमने लगभग 3 महीने साथ काम किया, इस पर नहीं कि उसके सामने कैसे व्यवहार करना है, बल्कि उस पर, उसकी पहचान पर, उसके उद्देश्य पर, वो जीवन से क्या चाहता था उस पर, उसके मानकों पर, उसकी सीमाओं पर। उसने उसे लगातार मैसेज करना बंद कर दिया। उसने एक बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया जिसे वो सालों से टाल रहा था। वो वापस जिम जाने लगा। उसने उन चीज़ों को ना कहना शुरू कर दिया जो उसके काम की नहीं थी। उसने अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए उससे अनुमति मांगना बंद कर दिया। 6 हफ्ते बाद उसने, यानी प्रिया ने, उसे फ़ोन किया। उसने कहा कि वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। उसने कहा कि कुछ बदल गया है। वो किसी तरह इसे महसूस कर सकती थी। भले ही उसने उसे मुश्किल से देखा था, उसने कहा कि वो फिर से कोशिश करना चाहती है। अब मैं आपको ये कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप जाकर हर महिला को नज़रअंदाज करने लगें इस उम्मीद में कि वो दौड़ती हुई वापस आएगी। ये सबक नहीं है। सबक ये है, उसने उसके लिए खुद को नहीं बदला, उसने खुद को अपने लिए बदला। और वो बदलाव उसके खुद को संभालने के तरीके में, उसके खुद को देखने के नज़रिए में, वो जो बना रहा था उसमें जो वास्तविक और सच्चा बदलाव आया था, वही उसने महसूस किया। कोई तरकीब नहीं, कोई पैतरा नहीं, बल्कि एक वास्तविक रूपांतरण। यही वो चीज़ है जिसके प्रति महिला मनोविज्ञान सबसे गहरे स्तर पर प्रतिक्रिया देता है। वास्तविक शक्ति, सही दिशा और असली आत्मविश्वास। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं जो पुरुष लगभग कभी नहीं सुनते। महिलाएं दुश्मन नहीं हैं। हर वो महिला जिसने आपको मिश्रित संकेत यानी मिक्स्ड सिग्नल्स भेजे, जो पीछे हट गई, जिसने कहा मैं तुमसे प्यार करती हूं लेकिन तुम्हारे साथ प्यार में नहीं हूं, वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। ज्यादातर समय वो भी उतनी ही भ्रमित थी जितने आप थे। क्योंकि महिला मनोविज्ञान के बारे में एक ऐसी बात है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। महिलाएं भी बहुत डरी हुई होती हैं। वे गलत आदमी को चुनने से डरती हैं। वे अपना दिल पूरी तरह से देने और फिर छोड़ दिए जाने से डरती हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ने से डरती हैं जो वैसा नहीं निकलता जैसा उन्होंने सोचा था। वे इस्तेमाल किए जाने से डरती हैं। वे अकेले रहने से डरती हैं। वे सुरक्षा चुनने और फिर अपना पूरा जीवन ये सोचने में बिताने से डरती हैं कि जुनून यानी पैशन कैसा महसूस होता। वो डर वास्तविक है, ये गहरा है और उनके व्यवहार के एक बड़े हिस्से को संचालित करता है। वे टेस्ट क्रूरता नहीं है, वे डर की आवाज़ है। वे मिश्रित संकेत खेल नहीं है, वे डर और इच्छा के बीच की लड़ाई है। जो दीवारें वो खड़ी करती हैं, वे अस्वीकृति नहीं है, वे सुरक्षा है। और जब आप इसे समझ जाते हैं, जब आप महिलाओं को भ्रमित करने वाली मानने के बजाय उन्हें गहराई से मानवीय, गहराई से महसूस करने वाली और गहराई से डरी हुई देखने लगते हैं, तो आप में कुछ बदल जाता है। आप उनके व्यवहार पर चोट खाए हुए व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप समझदारी के साथ जवाब देना शुरू करते हैं, और वही समझदारी उस आदमी के बीच अंतर पैदा करती है जिससे वो दूर चली जाती है, और वो आदमी जिसकी तरफ वो चल कर आती है। तो चलिए इसे व्यावहारिक बनाते हैं। यहाँ वो है जो तब बदल जाता है जब आप वास्तव में महिला मनोविज्ञान को समझ लेते हैं। आप अप्रूवल ढूंढना बंद कर देते हैं। हर बार जब आप कुछ करते हैं इस उम्मीद में कि वो उसे पसंद करेगी, इस उम्मीद में कि वो तेजी से मैसेज करेगी, इस उम्मीद में कि वो आपको अलग तरह से देखकर मुस्कुराएगी, आप खुद को कमजोर करते हैं। अप्रूवल मांगना आकर्षण को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। इसके बजाय वो करें जो आप इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है। आप एक ऐसा जीवन बनाते हैं जिसका वो हिस्सा बनना चाहे, न कि ऐसा जीवन जो उसके इर्द गिर्द बनाया गया हो। एक ऐसा जीवन जो पूर्ण, समृद्ध और रोमांचक हो, जहां उसे लगे कि उसे आपके जीवन की पहली पंक्ति में बैठने का मौका मिलना उसकी खुशकिस्मती है। जब वो आपका टेस्ट लेती है तो आप अपने फ्रेम पर टिके रहते हैं। जब वो कुछ कड़वा कहती है, जब वो पीछे हटती है, जब वो ठंडी पड़ जाती है, तो आप टूटते नहीं हैं। आप पीछा नहीं करते, आप भीख नहीं मांगते, आप स्थिर रहते हैं।
वो स्थिरता, वो जमीनपन आपके द्वारा कही गई किसी भी लाइन से ज्यादा आकर्षक है। आप हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं। ये पाने में मुश्किल होने का नाटक करने के बारे में नहीं है, ये वास्तव में एक ऐसा जीवन होने के बारे में है जो आपके लिए मायने रखता है। ऐसी चीजें रखें जिन्हें आप रद्द नहीं करेंगे, ऐसे लक्ष्य रखें जो सबसे पहले आते हों, ऐसे मानक रखें जिन्हें आप झुकाएंगे नहीं। व्यस्त दिखने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप वास्तव में ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन को गंभीरता से लेते हैं। आप नेतृत्व करते हैं, नियंत्रण या प्रभुत्व जमाने के बजाय निर्णय लेकर, दिशा तय करके और जिम्मेदारी उठाकर। नेतृत्व करने वाला आदमी ये नहीं पूछता आज रात तुम क्या करना चाहती हो, वो योजना बनाता है, वो कार्यभार संभालता है, वो परिणाम की जिम्मेदारी लेता है। नेतृत्व करने का वो सरल कार्य एक ही समय में सुरक्षा और उत्साह की भावना पैदा करता है। उसे लगता है कि वो शांत रह सकती है, उसे लगता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं। हर महिला भांप सकती है कि कोई पुरुष भावनात्मक रूप से कब कमजोर है। इसलिए नहीं कि वो रोता है या भावनाएं दिखाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उसे अपने पूरे भावनात्मक जीवन का स्रोत बना लेता है। जब आप अपनी भावनात्मक भलाई या वेलबींग उसके हाथों में सौंप देते हैं तो ये रोमांटिक नहीं होता, ये एक बोझ होता है। सबसे पहले अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लें। यहां वो बात है जिसे मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के खत्म होने से पहले वास्तव में सुनें। मैंने अभी जो कुछ भी बताया, उद्देश्य, मानक, भावनात्मक नियंत्रण, स्थिरता, अप्रूवल मांगने से इनकार, इनमें से कुछ भी केवल महिलाओं को आकर्षित करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा पुरुष बनने के बारे में है जिसका आप सम्मान करते हैं। क्योंकि जो पुरुष महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक होते हैं, वे इसलिए आकर्षक नहीं होते कि वे बनने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसलिए आकर्षक होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को गंभीरता से लेने का फैसला किया है। उन्होंने तय कर लिया है कि वे कौन हैं, ये मायने रखता है। उन्होंने तय कर लिया है कि वे खुद को छोटा नहीं करेंगे, वे भीख नहीं मांगेंगे, वे अपनी कीमत साबित करने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करेंगे। और जब आप वो आदमी बन जाते हैं, एक रणनीति के रूप में नहीं बल्कि जीने के एक वास्तविक तरीके के रूप में, तो कुछ अविश्वसनीय होता है। आप हारना बंद कर देते हैं। इसलिए नहीं कि महिलाएं आपको कभी नहीं छोड़ती, वे छोड़ सकती हैं, लोग आते और जाते हैं। आप हारना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि आप अपनी पहचान इस बात से तय करना बंद कर देते हैं कि वो रुकती है या नहीं। एक आदमी जो अपनी कीमत जानता है वो किसी महिला के चले जाने पर टूट नहीं जाता। वो शोक मनाता है, हाँ, वो इसे महसूस करता है, हाँ, वो इंसान है, लेकिन वो बिखरता नहीं है, वो भीख नहीं मांगता। वो किसी ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए जो पहले से ही जा रहा है, खुद को किसी अपरिचित चीज में नहीं बदल लेता। वो सबसे गहरे स्तर पर जानता है कि वो पर्याप्त है, पूर्ण नहीं, बस पर्याप्त। और वो शांत निश्चितता ही सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे कोई भी पुरुष अपने साथ रख सकता है। मैं यहाँ एक पल लेना चाहता हूँ, बस उन पुरुषों के लिए जो इसे देख रहे हैं और अभी दर्द में हैं। शायद आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, शायद उसने अभी आपसे कहा है कि वो वैसा महसूस नहीं करती, शायद आप लंबे समय से अकेले हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों। शायद आपने वो सब कुछ किया जो आपको लगा कि आपको करना चाहिए, फिर भी वो काफी नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप ये सुने, आप टूटे हुए नहीं हैं, आपको सही चीजें नहीं सिखाई गई। किसी ने आपको बिठाकर ये नहीं समझाया कि महिला मनोविज्ञान वास्तव में कैसे काम करता है। समाज ने आपको एक परी कथा दी, काफी दयालु बनो, काफी धैर्यवान बनो, उसे इतना प्यार करो कि वो तुम्हें बदले में प्यार करे। और वो परी कथा आपको विफल कर गई। इसलिए नहीं कि आप असफल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कभी भी पूरी सच्चाई नहीं थी। मेरा एक क्लाइंट था, मैं उसके बारे में अक्सर सोचता हूं, जिसने मुझसे कहा कि सबसे दर्दनाक हिस्सा ठुकराया जाना नहीं था, वो सब कुछ सही करने के बाद ठुकराया जाना था। उसने कहा, मैंने सभी नियमों का पालन किया और फिर भी हार गया। उस बात ने मुझे किसी भी चीज से ज्यादा तोड़ दिया। और जो मैंने उससे तब कहा था वही मैं अब आपसे कहना चाहता हूं। आप गलत खेल नहीं खेल रहे थे, आप गलत नियमों से खेल रहे थे। अब आप असली नियम जानते हैं और उन्हें जानना संवेदनशीलता का अंत नहीं है, ये प्यार का अंत नहीं है, ये गहराई से परवाह करने का अंत नहीं है, ये पेश होने के एक नए तरीके की शुरुआत है। एक ऐसा तरीका जो आपके वास्तविक स्वरूप के प्रति सच्चा हो। आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है, आपको कठोर या दूर रहने वाला बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ऐसा व्यक्ति बनना है जिस पर आप खुद विश्वास कर सकें। और एक बार जब आप पूरी तरह से ईमानदारी से खुद पर विश्वास कर लेते हैं, बिना इसकी पुष्टि के लिए उसकी जरूरत महसूस किए, तो सब कुछ बदल जाता है। आप खुद को अलग तरह से संभालेंगे, आप अलग तरह से बोलेंगे, आप अलग तरह से निर्णय लेंगे, और महिलाएं आपके एक शब्द बोलने से पहले ही उस अंतर को महसूस कर लेंगी।
अगर ये वीडियो आपको कहीं गहराई में लगा है, अगर इसने आप में कुछ खोल दिया है, तो मुझे अभी आपसे 2 चीजें चाहिए। पहला, उस लाइक बटन को दबाएं, मेरे लिए नहीं बल्कि उस हर आदमी के लिए जिसे इसे सुनने की जरूरत थी और जो अभी तक इसे नहीं ढूंढ पाया है। आपका लाइक इसे उन तक पहुंचाने में मदद करता है और उनमें से कुछ आज रात एक बहुत ही अंधेरी जगह पर बैठे सोच रहे होंगे कि उनके साथ क्या गलत है। आपका एक क्लिक एक आदमी की जिंदगी बदल सकता है। दूसरा, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो तो बस शुरुआत है। हर हफ्ते मैं उन पैटर्न्स की गहराई में जाता हूं, उन गलतियों में जो अच्छे पुरुष करते हैं, और आकर्षण, प्रेम और पहचान के वास्तविक मनोविज्ञान में। ये चैनल उन पुरुषों के लिए है जो अब और भ्रमित नहीं रहना चाहते। वे पुरुष जो समझने और जीतने के लिए तैयार हैं, कठोर या चालाक बनकर नहीं, बल्कि वे पहले से ही हैं, उसका सबसे मजबूत और सबसे स्थिर वर्जन बनकर। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा आदमी है जो अभी दर्द में है, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई जिसे आप जानते हैं जो किसी रिश्ते में खोया हुआ है या दिल टूटने से उबर रहा है, तो अभी उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। कल नहीं, अभी। उसे वो सच दिलाने का कारण बने जिसकी उसे जरूरत है। याद रखें, जो आपने आज सीखा, वो उस आदमी को नहीं चुनती जो उसके लिए सबसे ज्यादा करता है, वो उस आदमी को चुनती है जो उसे सबसे ज्यादा जीवंत महसूस कराता है। वो आदमी बने, उसके लिए नहीं, अपने लिए, और आप फिर कभी नहीं हारेंगे। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।